हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी मस्त होंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा और चलना भी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको जो वीडियोस मिल रहे हैं डेली वो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और जो भी आपको वीडियोस आप जो भी देख रहे हैं वहाँ से जो कंक्लूजन आपको आ रहे हैं और जहाँ पर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह कराए जा रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आगे हम लोग जो कि फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी है, जो कि अभी तक ये अगर इसको फिजिकल मीनिंग को अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो इसके जो पहले के वीडियो से एक बार उसको देखिए, क्योंकि अभी तक हमने क्या है जो एंट्रोपी है उसको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पार्ट में देखा है, उसको हमने फिजिकली नहीं समझा है। मतलब जो हमने एंट्रोपी अभी तक देखा है वो हमने टोटली किस में देखा है, कंक्लूजन पार्ट के अंदर देखा है। ठीक है, अब हम लोग इस पर बात करते हैं क्या कि एक्चुअल में फिजिकल मीनिंग एंट्रोपी क्या शो करता है। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या होगा, ये सपोज मान लीजिए, अगर मान लीजिए मेरा प्रोसेस अगर रिवर्सिबल हो रहा था, प्रोसेस मान लीजिए अगर मेरा रिवर्सिबल था तो इसके लिए हमने सीधा सीधा क्या लिखा था, इसके लिए हमने लिखा था ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। ठीक है, अच्छा अगर मेरा प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ था तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने क्या लिखा हुआ था, प्रोसेस अगर मेरा इरिवर्सिबल होगा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने क्या लिखा था, ये हमने लिखा था ds इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी। और जब मैं इसको इक्वेशन में इक्वेट में कर रहा था तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल क्यू बाई टी प्लस ये हम बोल सकते हैं क्या, डेल एस ऑफ जनरेशन, डेल एस ऑफ जनरेशन। ये कुछ कहानी आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो ds है, ds इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, डेल क्यू बाई टी मिल रहा है। तो डेल क्यू बाई टी के साथ जो कहानी चल रही है ये आपका मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर मेरा एंट्रोपी जनरेशन जो है, मैं आपको बात किया था पिछले वीडियो में, यहाँ पर जो एंट्रोपी जनरेशन है वो आपका जीरो है और यहाँ पर आपको जो एंट्रोपी जनरेशन मिल रही है आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा क्योंकि इक्वल का साइन यूज करना है। अब सुनिए, प्रोसेस मेरा रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी जनरेशन जीरो, इरिवर्सिबल है तो ds बढ़ गया। प्रोसेस जितना ज्यादा इरिवर्सिबल होगा ds आपका क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ते चले जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास, इस चीज़ को मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, जस्ट एक बार शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। 1 से 2 है तो 1 से 2 आपका मान लीजिए एक आपका प्रोसेस हुआ और ये आपका मान लीजिए पाथ ए को फॉलो किया। ठीक है, और एक आपका और प्रोसेस ले लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस जो कि पाथ बी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला चीज़ ये रिवर्सिबल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक तो आपको कोई चीज़ डाउट नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग इसके अंदर, ये जो हमारा कंडीशन है ये जो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस पे हमने बात किया हुआ है। अगर आपसे बोला जाए क्या कि चेंज इन एंट्रोपी ds तो पॉइंट फंक्शन है ना, तो ds पॉइंट फंक्शन है तो ds अगर आपसे बोलता है 1a2 के लिए तो 1a2 के लिए आपको चीज़ें क्या मिल जाएंगी, ये आपको मिलेगी s2 माइनस s1। अच्छा अगर आपसे बोलता है ds किसके लिए निकालो आप, 1b2 के लिए, तो ये भी आप क्या मिलोगे, ये भी आप लिखोगे s2 माइनस s1। अगर आप देख रहे होगे तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है आपको, ये प्रोसेस आपको कैसा दिख रहा है, ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, और ये भी आपका क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन दोनों की इरिवर्सिबिलिटी तो अलग अलग है ना। मान लीजिए कि सपोज ये प्रोसेस में 10 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्शन, और इस प्रोसेस में मान लीजिए कि 20 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो प्रोसेस कौन सा ज़्यादा आपको रिवर्सिबल दिखा, 10 किलो जूल और 20 किलो जूल। तो अगर हम लोग इस पर बात करेंगे तो ये 10 किलो जूल आपका हीट रिजेक्शन यहाँ शो कर रहा है और इस प्रोसेस में 20 किलो जूल हीट शो कर रहा है। अब देखिए नो डाउट ds की वैल्यू तो आपको सेम है, मतलब ये जो आपको ds की वैल्यू है ये वाला पोर्शन, ये ds की वैल्यू तो आपको क्या मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा कॉन्स्टेंट। ठीक है, और कॉन्स्टेंट में क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा s2 माइनस s1, ये आपको तो चेंज नहीं होने वाला। डेल क्यू बाई टी तो जितना आपको हीट का इंट्रैक्शन हो रहा है तो ये आपको मिल गया डेल क्यू बाई टी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब बात है कि देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस पे जब ये बढ़ा तो प्रोसेस जितना ज़्यादा इरिवर्सिबल होगा ये उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब ds की वैल्यू तो चेंज होने से रही क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस करेगा ये वाला टर्म्स एंट्रोपी जनरेशन। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग एंट्रोपी जनरेशन को हमने क्या है, डेल के साइन से यूज किए थे। क्यों, क्योंकि एंट्रोपी जनरेशन कहीं ना कहीं क्या है, पाथ के साथ आपका वेरी कर रहा है। जैसा जैसा आपका क्या होगा, जितना ज्यादा इरिवर्सिबल होगा उसके अंदर एंट्रोपी जनरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मोर इरिवर्सिबल अगर कोई प्रोसेस होता है, मोर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है,
तो उसके अंदर आप देखोगे तो डेल एस ऑफ जनरेशन आपको उतना ही ज़्यादा दिखेगा। प्रोसेस जितना ज़्यादा इरिवर्सिबल होगा, प्रोसेस आपका जितना ज़्यादा इरिवर्सिबल होगा, उसके अंदर एंट्रोपी का जनरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ये चीज़ समझ में आया? अब बताइए, इरिवर्सिबिलिटी का मतलब कहीं ना कहीं आप लॉसेस को लेके चल रहे हैं। जो इरिवर्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं क्या है, लॉसेस को शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग, अब समझिए चीज़ों को, यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो अब मैं एंट्रोपी के फिजिकल मीनिंग पे इंटर कर रहा हूँ। क्या? देखिए डी एस इक्वल टू हमने लिखा डेल क्यू बाई टी प्लस डेल एस ऑफ जनरेशन। ये डेल एस ऑफ जनरेशन अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं क्या है, इरिवर्सिबिलिटी हाई होगी तो डेल एस ऑफ जनरेशन हाई होगा। मतलब डेल एस ऑफ जनरेशन हाई होगा कब? जब किसी प्रोसेस के अंदर इरिवर्सिबिलिटी हाई होगी। कहानी क्लियर है? इरिवर्सिबिलिटी हाई होने का मतलब क्या है, सिस्टम के अंदर लॉसेस ज़्यादा होंगे। लॉसेस ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग ये बोलेंगे क्या कि जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी क्या हुई है, बढ़ रही है, लॉसेस बढ़ रहे हैं। ये जो एंट्रोपी जनरेशन बढ़ रहा है, एंट्रोपी जनरेशन क्या शो कर रहा है कि आपकी ओवरऑल वैल्यू क्या है, एंट्रोपी बढ़ रही है ना। तो यहाँ पर एंट्रोपी जनरेशन बढ़ने का मतलब क्या है, उतना ज़्यादा प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ। प्रोसेस जितना ज़्यादा इरिवर्सिबल होगा उसके अंदर लॉसेस उतने ज़्यादा होंगे। प्रोसेस में जितने ज़्यादा लॉसेस होंगे उसकी ओवरऑल एंट्रोपी अगर बोलोगे तो उतनी हाई होगी। मतलब यहाँ से आप सीधा सीधा एक कंक्लूजन तो निकाल सकते हो क्या, कि जो हमारा एंट्रोपी है कहीं ना कहीं लॉसेस को शो करता है, और लॉसेस हाई होने का मतलब उस प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है ये क्या होगी, कम होगी। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो एंट्रोपी है वो एफिशिएंसी को कम कर रही है अगर सिस्टम के अंदर एंट्रोपी बढ़ रहा है तो अगर मैं बात करूं तो आपका जो एंट्रोपी टर्म्स है वो आपका पॉजिटिव सिग्निफिकेंस दे रहा है कि निगेटिव चीज़ें दे रही है। एंट्रोपी अगर आप सीधा सीधा फिजिकली समझना चाहो तो सीधा सीधा ये लॉसेस को शो करता है, ठीक है। और लॉसेस को शो करने का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, रैंडमनेस है। रैंडमनेस कहने का मतलब क्या है, अब ये बताइए कि आप गए मूवी देखने, गए होंगे, किसके साथ भी जाइए, मज़े करिए। जब आप मूवी देखने गए और पता चला आपको वहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, तो एक काउंटर पे तो आपकी लंबी लाइन लगी हुई थी, एक काउंटर पे आपका खूब भीड़ भगदड़ मचा हुआ था, कोई लगा होगा हिट मूवी, ठीक है। तो जिस रो पे आपकी कोई लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, अगर आप वहाँ पे खड़े होंगे तो आप एक सिस्टमेटिक ऑर्डर पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको रैंडमनेस कम दिख रहा है, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी लॉसेस कम होगी। क्यों एनर्जी लॉसेस कम होगी? क्योंकि आप वहाँ खड़े हो गए हैं और बिल्कुल सिक्वेंशियल ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। और जहाँ रैंडमनेस है, जहाँ पूरा भगदड़ मचा हुआ है, वहाँ पर आप क्या करोगे, कभी इधर से जाओगे, कभी उधर मुंह मारोगे, कभी सामने जाओगे, और इस तरीके से भटकते रहोगे। तो आपकी कहीं ना कहीं वहाँ पर जो एनर्जी है वो एनर्जी का लॉसेस ज़्यादा होगा। तो ये बताइए कि अगर मैं एंट्रोपी को फिजिकली डिफाइन करना चाहूँ तो एंट्रोपी का मतलब मुझे तो ये समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा सिस्टम के अंदर लॉसेस दिख रहे हैं उतना ज़्यादा उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मैं सिस्टम के अंदर जो लॉसेस की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसके मॉलिक्यूल से रिलेटेड बात कर लूँ तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या कि सिस्टम के अंदर जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा, मॉलिक्यूल का रैंडमनेस होगा, जितना ज़्यादा बिखरा हुआ रहेगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी लॉस उतना ही ज़्यादा करेगा। देखिए ये कहानी आपको क्लियर हुई है। यहाँ पर हमने बात कर रहा हूँ फिजिकल मीनिंग उसका क्या निकल कर आ रहा है कि अगर मान लीजिए आपका कोई सिस्टम है, ये मान लीजिए कि सपोज आपका कोई, मान लीजिए आपका सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर ये मॉलिक्यूल है, हम क्या चाह रहे हैं कि सिस्टम आपका क्या है, लॉसेस की बात कर रहे थे। तो जितना ज़्यादा अगर मान लीजिए ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का अगर रैंडमनेस बढ़ा, रैंडमनेस का मतलब क्या है, इसका इधर उधर मूविंग करना जो है, भटक रहा है, इधर उधर पूरा घूम रहा है, तो रैंडमनेस बढ़ा। तो रैंडमनेस बढ़ने के कारण क्या है, मॉलिक्यूल अपनी जगह से ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लॉसेस भी इसके हाई होंगे, और लॉसेस हाई होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एंट्रोपी क्या होगी, ये एंट्रोपी भी आपकी हाई होगी। कहानी को समझ में आया? आप एक रूम के अंदर गए जहाँ पर आपका सामान पूरा बिखरा हुआ है, और एक रूम के अंदर गए जहाँ पर आपका सामान पूरा बिल्कुल वेल एडजस्टेबल करके रखा हुआ है। तो आप बोलेंगे तो किस रूम की एंट्रोपी ज़्यादा होगी? जहाँ पर सामान बिखरा हुआ है डेफिनेटली वहाँ की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है,
एनर्जी का लॉस ज़्यादा हुआ है, और जहाँ पर आपके सामान बिल्कुल सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखा हुआ है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारे मॉलिक्यूल है वो आपके क्या है, शांत कंडीशन पे बैठा हुआ है, तो उसकी एनर्जी कंजर्व करके रखा हुआ है वो। तो किसी भी सिस्टम में अगर आपको एंट्रोपी को डिफाइन करना है तो डेफिनेटली एंट्रोपी जो चीज़ें हैं वो आपको कुल मिला के लॉसेस को शो करता है। ठीक है, अब मुझे एक बताइए कि सपोज एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई एक प्रोसेस हुआ जिसके अंदर एंट्रोपी मान लीजिए आई 10 मैग्नीट्यूड का, ठीक है, ये आपको एंट्रोपी आई 10 मैग्नीट्यूड, और किसी एक सिस्टम के अंदर एंट्रोपी आई 12 मैग्नीट्यूड का। अभी मैं यूनिट वगैरह कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, सब आगे बात करूंगा। तो ये बताओ एक 10 मैग्नीट्यूड का है, एक 12 मैग्नीट्यूड का है, इसमें अगर बोला जाए कि कौन सा आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा होगा? जिसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी वो, कि जिसकी एंट्रोपी कम होगी वो? जिसकी एंट्रोपी कम होगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा डेफिनेटली। तो इसमें देखो ये आपका, इसके कंपैरिजन में देखोगे तो ये आपका एफिशिएंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके जो लॉसेस हैं वो लॉसेस आपके कम हैं, जबकि इस प्रोसेस में बात करोगे तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? समझ में आया? क्योंकि इसके अंदर आपके लॉसेस क्या हैं? ज़्यादा है। तो ये जो आपका एंट्रोपी था, तो अगर आप एंट्रोपी को डिफाइन करना चाहते हैं तो सीधा सीधा इट इज रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ से जो फाइनली जो कंक्लूजन जो हमारा निकल कर आ रहा है उसके बारे में हम लोग बात तो करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल सुनिए। मान लीजिए कि सपोज आप मार्केट गए, आपको एप्पल लेने का मन हुआ, आप वहां गए और आपने एक बकेट पूरा का पूरा, क्योंकि 1-2 किलो से आपका पेट नहीं भर रहा था, तो आपने क्या किया, सीधा का सीधा गए और एक पेटी उठा के ले आए। ठीक है, अब जो एप्पल है, मान लीजिए आपने जो पेटी उठा के लाया उसमें 50 एप्पल रखे हुए थे। ठीक है, आपने बढ़िया ऊपर देखा, आपको बहुत अच्छा लगा और घर में आप एप्पल लेके आए। उसके बाद क्या हुआ, आपने एप्पल को अब निकालना स्टार्ट किया बकेट से। बकेट कार्टून जो भी में भर के लाए हो, डिपेंड करता है आपको, जितना ज़्यादा पैसा दोगे उतना अच्छा कार्टून में पैकिंग मिलेगा। ठीक है, तो जब आपने उस 50 एप्पल को बाहर निकाला तो आपने ये देखा कि उसमें ऑलरेडी 5 एप्पल तो सड़े हुए थे। तो बहुत दुख हुआ होगा ये जान के, लेकिन क्या करेंगे, ठीक है, आंखों के पीछे का धोखा था। तो 5 एप्पल जो सड़े हुए निकले, मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर एंट्रोपी जनरेट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट डे आप देख रहे हैं कि 2 एप्पल और सड़ गए। ठीक है, मतलब नेक्स्ट डे एंट्रोपी और बढ़ी की कम हुई? एंट्रोपी और बढ़ गई। फिर मैं नेक्स्ट डे देख रहे हैं हम लोग तो 3 एप्पल और सड़ गए। तो फिर हम लोग बात करेंगे कि एंट्रोपी क्या है, फिर बढ़ गई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि किस डे में एंट्रोपी ज्यादा बढ़ी है और किस दिन एंट्रोपी कम बढ़ी है, तो जिस दिन 5 एप्पल सड़े हुए निकले थे वो सबसे ज्यादा एंट्रोपी ग्राफ को शो किया था, और जिस दिन 2 एप्पल सड़े हुए थे उस दिन वो कम एंट्रोपी ग्राफ को शो किया था। तो देखिए एंट्रोपी कुल मिला के अगर हमको समझना है तो एंट्रोपी सीधा सीधा क्या है, लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये अगर आप बात करोगे तो या तो आप बात कर लो रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंट्रोपी को लेके, तो देखिए एंट्रोपी को सीधा सीधा हम लोग समझें तो यहाँ पर फाइनली कंक्लूजन लिख देते हैं एंट्रोपी के साथ। तो ये आपका देखिए, जो अगर एंट्रोपी को हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो इट इज रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। ठीक है, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस किसका? मॉलिक्यूल का। रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब सुनिए, ये आपका क्या है, लॉसेस हाई होगा। तो लॉसेस हाई होगा तो उस सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, और सिस्टम के अंदर अगर एफिशिएंसी हाई होगी, अगर आप इसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी, मतलब हाई एफिशिएंट सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ये जो आपको पैरामीटर है ये आपको खोपड़ी के अंदर डाल के रखना है। ठीक है, सिस्टम जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हाई एफिशिएंट सिस्टम जो होता है, हाई एफिशिएंट अगर होगा तो उसकी जो एंट्रोपी है एस, वो आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ ये एंट्रोपी से रिलेटेड कहानी थी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एंट्रोपी का फिजिकल मीनिंग समझ में आया होगा। कभी भी आपसे एंट्रोपी से रिलेटेड कुछ भी टर्म्स पे अगर बात करता है ना, तो खोपड़ी के अंदर आप एक चीज़ जाने दो, क्या? सीधा सीधा आपको लॉसेस निकालना है। ठीक है, जितना ज़्यादा सिस्टम की एंट्रोपी आएगी आप समझ जाइएगा कि सिस्टम के अंदर लॉसेस उतने ज़्यादा हो रहे हैं।
ठीक है। अब आप इस लॉसेस को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जिस दिन आप लॉसेस को जीरो कर दोगे उस दिन आपको एंट्रोपी का जनरेशन क्या मिल जाएगा, जीरो। और एंट्रोपी का जनरेशन अगर जीरो मिल गया तो आपको समझ में आ रहा है प्रोसेस आपका कैसा चला जाएगा, रिवर्सिबल की तरफ। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ क्या कहानी होती है, ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। तो अगर आपका एंट्रोपी जनरेशन जीरो होगा तो प्रोसेस मूव करेगा रिवर्सिबल की तरफ, और रिवर्सिबल में आपका क्या आएगा, ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। लेकिन अगर आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ तो उस केस में आपको क्या है, ds की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। और ds की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ये आपका जो डेल एस ऑफ जनरेशन है वो कहीं ना कहीं आपका बढ़ता चला जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।